नमस्कार। हम लोग आज आए हैं दुबेला में और हम इसके अंदर की जो भी जानकारी है वो उपलब्ध कराएंगे आप लोगों को। तो चलते हैं दुबेला के अंदर। ये है महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर और ये महाराजा छत्रसाल की राजधानी थी जो कि छतरपुर में ही पड़ती है और इस जगह का नाम है दुबेला। ये दुबेला झील है जो कि थोड़ा से समय पे कम पानी है इसमें। जैसे जैसे बरसात आती है तो उसमें काफ़ी हद तक पानी आ जाता है, लेकिन चूँकि इस समय पे थोड़ा इसमें कम पानी है। ये जो जगह बनी हुई है मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा इनका निर्माण किया गया है ताकि लोग आकर के इसमें कभी आएँ तो रुक सकें और इन सब चीज़ों को आसानी से देख सकें। पर्यटक यहाँ पे काफ़ी अधिक संख्या में आए हुए हैं। महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर के अंदर एक म्यूज़ियम मिलता है जिसका नाम है दुबेला म्यूज़ियम। ये एक तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है और उससे इसको म्यूज़ियम जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया कि ये जो क्षेत्र है जहाँ आज हम लोग घूम रहे हैं ये महाराजा छत्रसाल की राजधानी है। ये जो महल आपको दिख रहा है पूरा ऐसे ये जो पूरा महल है ये महल है रानी कमलापति जी का महल और ये महल भी है और उनकी ये समाधि भी है। ये रानी कमलापति का महल है और उनकी समाधि है। महाराजा छत्रसाल यहाँ पर अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं और इसके लिए वो अपनी पत्नी कमलापति से बात करते हैं। तो कमलापति जी बोलती हैं कि हाँ आपको अपने साम्राज्य की स्थापना करनी चाहिए। तो महाराजा छत्रसाल के जीवन में कमलापति का बहुत अधिक योगदान है और बोला जाता है कि कमलापति की प्रेरणा से ही ये इस जगह पर एक स्वतंत्र बुंदेला साम्राज्य की स्थापना करते हैं जो कि इतिहास में बहुत अधिक जाना गया। ख़ासतौर पर अगर मध्य प्रदेश के इतिहास में देखें तो महाराजा छत्रसाल का नाम स्वर्णम अक्षरों पर लिखा हुआ है और उन्हीं की कमलापति जी की ही वजह से इन्होंने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की। बोला जाता है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक नारी का हाथ होता है। तो ये कहानी यहाँ पे चिरतार्थ यानी कि वास्तविक नज़र आती है क्योंकि महाराज छत्रसाल जी के जीवन में कमलापति का बहुत अधिक योगदान है और उन्हीं की अभिप्रेरणा से ही उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था जो कि स्वतंत्रता का उद्घोषक था, स्वतंत्रता का पूरक था। स्वतंत्रता की ऐसी परिभाषा थी जहाँ पर पूरा का पूरा मुग़ल साम्राज्य पूरे वर्ल्ड को रौंद रहा था, पूरे भारत को रौंदे डाल रहा था। वहाँ पे औरंगज़ेब के समय पे एक उनके ही मुहाने पर, उनके दक्षिण द्वार के मुख पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना होना अपने आप में बहुत ही अविस्मरणीय है। अपने आप में बहुत ही मतलब उत्साहित करने वाला इतिहास है और इस जगह को आप लोग कभी आएँ तो ज़रूर देखें। यह है महारानी कमलापति जी का महल और बाद में यहाँ पर इनकी समाधि बना दी गई है। और अगर इस महल के आर्किटेक्चर को अगर आप देखें तो ये इसका जो शेप है, अगर आप ऊपर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे कमल की पंखुड़ियों से इसको कमल की पंखुड़ियाँ जैसे खुल रही हैं, उसी के आकार को उसी रूप में इसके आकार को बनाया गया है, ढाला गया है। तो ये भी एक यहाँ की स्थानीय स्थापत्य कला का बहुत बड़ा नमूना है। यह क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक मजबूत है, इसलिए महाराजा छत्रसाल ने इस जगह पर अपनी राजधानी बनाई थी। और ये जो सामने आपको छोटा सा पर्वत दिख रहा होगा,
ये विंध्याचल पर्वत है, और विंध्याचल पर्वत है तो विंध्याचल पर्वत के पास ही महाराजा छत्रसाल का मजबूत द्वार था, और ये उनकी महारानी का महल है। ये देखिए, ये जो आपको सामने ये चित्र दिख रहे होंगे, जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं पित्ताधुरा तकनीकी। ये मुग़ल स्थापत्य कला का नमूना है, और यहाँ पे पित्ताधुरा तकनीकी को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। ये ऊपर की ओर आप महल देखें तो ये कमल की शेप में खुलता है, और इसमें ये जो आपको बिंदु टाइप की ये दिख रहा होगा, ये इसमें क्या होता था कि अंदर का आदमी बाहर तो देख सकता है, लेकिन बाहर के आदमी को अंदर की चीज़ स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आएगी। और ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये विंध्याचल है, और उसी की तलहटी पर एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना करते हैं महाराजा छत्रसाल। तो ये था महाराजा छत्रसाल की पत्नी कमलापति का महल।